नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी थोड़ी हटकर और थोड़ी अजीब है और ऐसी कहानियाँ बहुत कम सुनने को मिलती है। यह कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहाँ कुल मिलाकर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। हालांकि इस दौरान उस स्टेशन से कई ट्रेनें गुजरती क्योंकि कोलकाता और झारखंड को जोड़ने वाली एक मेन रेलवे लाइन थी। मगर जैसे ही यह रेलवे स्टेशन आने वाला होता, ट्रेन को रोकना तो दूर, ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। और इस सब का कारण भी बहुत अजीब था और वह कारण था एक लड़की। जो स्टेशन लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया था, उस स्टेशन को एक लड़की ने वीरान कर दिया। यह कहानी वेस्ट बंगाल की है। बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पर पड़ता है, जो कि अपने आप में एक फेमस जगह है। मगर आज की कहानी उसी पुरुलिया जिले की एक गांव बेगुमकोडार की है, जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट सिटी से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर है। यह बात तो 1960 के आसपास की है। उस दौरान बेगुमकोडार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। रेलवे लाइन तो थी मगर स्टेशन काफ़ी दूर था, तो लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था या फिर पुरुलिया जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती थी। तो बेगुमकोडार गांव के आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती थी। वह लोग अपने गांव के आसपास एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग करने लगे। बात धीरे धीरे ऊपर तक पहुंची। फिर यह फैसला हुआ कि उस गांव में भी एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए। उसके बाद काम शुरू होता है और 1962 आते आते रेलवे स्टेशन तैयार हो जाता है। एक छोटा सा स्टेशन बनाया गया उस गांव के हिसाब से। तो उस स्टेशन ठीक ठाक बनाया गया, जिसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग हॉल और एक क्वार्टर बनाया गया स्टेशन मास्टर के लिए। और क्योंकि वह ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, इसलिए ज़्यादा बड़े स्टेशन की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद 1962 में इस स्टेशन को चालू भी कर दिया गया। बेगुमकोडार और उसके आसपास के गांव वाले को जो परेशानी हो रही थी वो ख़त्म हो गई। लोग स्टेशन पर जाते आते, ट्रेन रुकती, लोग चढ़ते उतरते, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन सिर्फ अगले 5 सालों तक। अब आता है 1968 में। 1968 में मोहन नाम के एक स्टेशन मास्टर की वहाँ पोस्टिंग होती है और वह स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहा करते थे। एक शाम अचानक उन्हें ऐसा दिखा कि ट्रैक पर एक लड़की ट्रेन के साथ दौड़ रही है और उन्होंने उसे देखकर नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रही होगी। उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को ट्रेन के साथ दौड़ते हुए फिर देखा। उन्हें फिर अजीब सा लगा क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की ट्रेन के साथ दौड़ तो रही है मगर ट्रेन में चढ़ नहीं रही है। उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि शायद कोई ऐसी मस्ती कर रही होगी। फिर उसकी अगली शाम उन्होंने उस लड़की को फिर से देखा, मगर इस बार वह चौंक गए क्योंकि उन्होंने देखा कि वह लड़की इतनी तेजी से दौड़ रही है कि वह ट्रेन से आगे निकल गई। उसके बाद अगले दिन उन्होंने यह बात स्टेशन के सभी एम्प्लॉय से शेयर की, तो उन्होंने कहा वहम होगा। फिर अगली सुबह वो पूरे दिन उस लड़की को स्टेशन पर ढूंढते रहे, पर उन्हें वैसे कोई लड़की दिखाई नहीं दी। मगर जैसे ही अंधेरा हुआ और ट्रेन आउटर पर पहुंची, उन्हें फिर वह लड़की दिखाई दी और इस बार भी उस लड़की ने भागते भागते ट्रेन को पीछे छोड़ दिया और पटरी पर दौड़ने लगी। मतलब कि वह इंजन के आगे आगे पटरी पर दौड़ रही थी। ट्रेन उसके पीछे पीछे आ रही थी। यह देखकर स्टेशन मास्टर मोहन बहुत घबरा गए। उन्होंने अब बात फिर लोगों को बताई, मगर लोगों को तब भी उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर वह स्टेशन मास्टर बीमार हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मौत हो गई। यह बात लोगों में फैलने लगी, मगर फिर भी सब कुछ चलता रहा। उसके बाद दूसरा स्टेशन मास्टर आता है, वह भी ठीक ठाक वही बात बताता है और कहता है कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो लड़की दिखाई देती है और ट्रेन नहीं आती है तो नहीं दिखाई देती है। कभी ट्रेन से आगे निकल जाती है तो कभी पटरी पर दौड़ने लगती है। तो क्योंकि इससे पहले वाले स्टेशन मास्टर मोहन की भी कहानी सुनी थी, तो वह स्टेशन मास्टर वहाँ से भाग जाता है, फिर वहाँ वापस लौट के नहीं आता है। उसके बाद तीसरा स्टेशन मास्टर आता है और कुछ दिन के बाद वह भी वहाँ से तौबा कर लेता है, वापस चला जाता है और कहता है कि उसकी पोस्टिंग पूरे भारत में कहीं कर दी जाए, वह वहाँ चला जाएगा पर वह वापस बेगुमकोडार रेलवे स्टेशन नहीं जाएगा। जब यह बात उस स्टेशन और स्टेशन से पूरे बेगुमकोडार में फैली कि स्टेशन पर कोई भूत है, कोई लड़की है, धीरे धीरे करके स्टेशन पर आना लोगों ने छोड़ दिया। एक एक करके स्टेशन के बाकी कर्मचारी भी वहां से निकलते गए। दिन के उजाले में भी कोई इक्का दुक्का इंसान वहां पर पहुंच जाता, पर शाम को कोई गलती से भी स्टेशन की तरफ रुख नहीं करता। उस गांव के चश्मदीद बताते हैं कि कई बार उन्होंने स्टेशन पर उस लड़की को देखा, कई बार उसे पटरी पर
ट्रेन के आगे भागते हुए देखा, कई बार उसे पटरी और प्लेटफॉर्म पर नाचते हुए देखा और कई लोगों ने बताया कि बेगमकोड़ा रेलवे स्टेशन पर एक पेड़ है जिस पर कई बार लोगों ने उस लड़की को देखा। उसके बाद जब यह बात रेलवे के ऊपर महकमों तक पहुंची और कोलकाता तक पहुंची तो उन्होंने भी कोशिश की कि कोई तो जाए उस रेलवे स्टेशन पे, मगर कोई भी उस स्टेशन पर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी ने कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे पर उस स्टेशन पर काम करने नहीं जाएंगे और कोई भी रेलवे कर्मचारी उस स्टेशन पर नहीं गया। मगर उस स्टेशन ट्रेन आती रही और रुकती रही, कोई भी ना तो स्टेशन पर उतरता और ना ही कोई स्टेशन पर चढ़ता। अब फिर गाँव वाले अब फिर से वहाँ से कई किलोमीटर दूर दूसरे रेलवे स्टेशन पर जाने लगे और वहीं उतरते और वहीं चढ़ते हैं, पर अपने गांव बेगमकोड़ा नहीं चढ़ते। तो जिन लोगों की मांग पर कोई स्टेशन बनाया गया था कि उन्हें सुविधा हो, उन्हीं लोगों ने अब स्टेशन बनाना बंद कर दिया। और जब स्टेशन मास्टर गायब, सिग्नल मैन गायब, टिकट विंडो पर कोई नहीं और जहां के लोगों के लिए स्टेशन बनाया गया वह भी गायब हो, तो लास्ट में मजबूरी में रेलवे ने फैसला किया कि स्टेशन को बंद कर दिया और अब वहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रेन को रोकने के लिए, सिग्नल देने के लिए वहाँ एक मैन पावर की ज़रूरत थी, मगर कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसीलिए 1967 में स्टेशन खोलने के 5 साल बाद ही उस स्टेशन को बंद कर दिया गया और बेगमकोड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के रुकने का सिलसिला बंद हो गया और धीरे धीरे यह स्टेशन वीरान हो गया। उसके बाद रेलवे ने बाकायदा इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड बुक में एक भूतिया रेलवे स्टेशन घोषित कर दिया, क्योंकि उन्हें कारण लिखना था। उसी कारण में एक लड़की के भूत और भूत का ट्रेन के साथ दौड़ने, पटरी पर नाचने की बात लिखी गई। यह कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि यह बात भारतीय रेलवे के ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद 5 साल 10 साल बीते, वह स्टेशन चालू नहीं हुआ। इस दौरान कई सरकारी मंत्रियों ने स्टेशन को लेकर बयान दिए। वहीं के एक लोकल MLA जिनके विधानसभा क्षेत्र में स्टेशन और बेगमकोड़ा गांव आता था, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि बेगमकोड़ा रेलवे स्टेशन पर एक लड़की का साया है और इसे बंद ही रखना चाहिए, क्योंकि उस लड़की को देखने के बाद कई लोग बीमार हो गए। आज जब सरकार और सरकार के मुलाजिम इस बात को एक्सेप्ट कर चुके थे तो फिर आम पब्लिक इससे कैसे बच सकती थी। उसके बाद वक्त बीतने के साथ ही स्टेशन का खौफ इतना बढ़ गया कि जब भी कोई ट्रेन बेगमकोड़ा स्टेशन से गुजरती तो स्टेशन पर ट्रेन को रोकना तो दूर, स्टेशन आने से 4-5 किलोमीटर पहले ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार को और तेज कर देता ताकि जल्दी से ट्रेन स्टेशन से निकल जाए। स्टेशन आने से पहले ट्रेन में जितने भी पैसेंजर होते सभी अपने दरवाजे खिड़की बंद कर लेते हैं। इस बात का ख्याल रखते कि गलती से भी कोई स्टेशन की तरफ ना देखें। ट्रेन के दरवाजे पर जो लोग खड़े होते हैं, जो कि अक्सर आप भारतीय रेलवे में देखते हैं कि लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं बाहर गेट पे, वो लोग भी वहाँ से हट जाते हैं और ट्रेन का दरवाजा बंद कर देते थे। तो चलिए मान लेते हैं कि बेगमकोड़ा नाम का एक भूतिया रेलवे स्टेशन है, ठीक है। उस स्टेशन पर एक लड़की का साया है जो ट्रेन के साथ भागती है, नाचती है, वो भी ठीक है। मगर अब सवाल यह आता है कि आखिर वह लड़की कौन है जो इस सवाल को लेकर आप बेगमकोड़ा के किसी भी लोकल शख्स के पास चले जाइए, हर एक आदमी से आपको एक ही जवाब मिलेगा कि आउटर पर एक लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई और उसकी ही आत्मा तब से भटक रही है। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, इसलिए जैसे ही ट्रेन आती वह उसके साथ भागना शुरू कर देती। इधर तो यह स्टेशन वीरान पड़ा था, मगर यह बात कोलकाता तक पहुंची तो वहां की ट्रैवल एजेंसियां ने इस भूतिया स्टेशन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाकायदा अपने ट्रैवल पैक में टूरिस्टों को लुभाने के लिए भूतिया स्टेशन पर घुमाने का भी पैक ऐड कर दिया। इसके बाद लोगों ने वहां पे घूमना शुरू कर दिया। वो लोग टूरिस्ट को दिन के उजाले में बेगमकोड़ा रेलवे स्टेशन ले जाते और दिखाते। जो गाइड होता वो बाकायदा उस स्टेशन की पूरी कहानी सुनाता। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बीतता गया, करीब 35 से 40 साल बीत गए। अब बात मीडिया तक पहुंच गई कि ऐसे ऐसे एक रेलवे स्टेशन है जहां पर एक लड़की का भूत है और उस स्टेशन को देखने के लिए लोग कोलकाता से भी पहुंच रहे हैं। फिर यह बात मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंचती है और उसके बाद कोलकाता में कुछ लोगों की टीम पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों के साथ, जो कि भूत और आत्माओं की मौजूदगी का जांच करते हैं, वो लोग यह डिसाइड करते हैं कि बेगमकोड़ा रेलवे स्टेशन जाएंगे और वहाँ पूरी रात बिताएंगे। उसके बाद कोलकाता से 11 लोगों की टीम अपने कैमरा और K2 मीटर, जो
जो कि निगेटिव एनर्जी की पहचान करती है, वह सब सामान लेकर बेगम कोडार गांव पहुंच जाते हैं। फिर वह दिन में पहले इस गांव के लोगों से बातचीत करते हैं, मगर उस गांव के हर आदमी उसके फैसले के खिलाफ था। वह जिससे भी बात करते हैं वह सभी एक ही बात कहते कि शाम होने से पहले यहाँ से लौट जाओ और अंधेरे में भूल कर भी स्टेशन पर मत जाना वरना मारे जाओगे। मगर यह टीम तय करके आई थी आज रात बेगम कोडार रेलवे स्टेशन पर ही बितानी है। यह टीम वहां पहुंच जाती है और फिर पूरी रात उस रेलवे स्टेशन पर, उसके आउटर पर और उस पेड़ पर चेक करती है कि उन्हें कोई दिखाई दे। पर रात से सुबह हो जाती है, मगर ना तो कोई कैमरे में कैद होता है, ना ही उनके K2 मीटर पर कोई निगेटिव एनर्जी मिलती है। और साल 1967 के बाद पहली बार कोई इंसान इस स्टेशन पर पूरी रात बिताता है। उसके बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट देती है और इस रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि बेगम कोडार रेलवे स्टेशन पर कोई भूत नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। तो फिर यह बात मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंची और फिर जब 35 से 40 साल बीत गए तो लोगों का नजरिया बदलने लगा और बेगम कोडार के ही एक लोकल MLA ने रेलवे मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखा और उसमें स्टेशन को दोबारा खोलने की बात कही गई। ममता बनर्जी जो उस समय बंगाल के चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थी, और क्योंकि उन्हीं के स्टेट का मामला था, उन्होंने इस पर पहल की और फिर उनके कहने पर लोगों की वहाँ पे पोस्टिंग की गई, वहाँ की साफ सफाई वगैरह की गई, टाइम टेबल बनाया गया और पूरे 42 साल बाद पहली बार सितंबर 2009 में सुबह 11 बजे हटिया खड़गपुर पैसेंजर ट्रेन रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे करके कुछ और लोग हिम्मत करके वहां से जाने आने लगे और सब कुछ ऐसे ही चलने लगा है। मगर आज भी सिर्फ दिन के उजाले में ही वहां पे ट्रेन रुकती है। 5 बजे के बाद वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती और बेगम कोडार के लोग 5 बजे के बाद स्टेशन पर नहीं आते। शाम 5 बजे ही रेलवे का सारा स्टाफ भी स्टेशन से निकल जाता है और आज भी शाम 5 बजे के बाद न तो कोई स्टेशन पर उतरता है और न ही कोई स्टेशन पर चढ़ता है। कुल मिलाकर सिर्फ एक लड़की की वजह से बेगम कोडार रेलवे स्टेशन पर 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। वह लड़की एक वहम थी, अफवाह थी या डर, यह आज तक किसी को नहीं पता लगा। हालांकि बहुत से लोगों ने दावा किया कि हमने देखा, मगर बेगम कोडार स्टेशन पर उस लड़की की मौजूदगी का पुख्ता सबूत अब कभी नहीं मिला। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस न करें। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।